नमस्कार, मैं हूं सौलभ जब्बी। आप देख रहे हैं नेशन वन। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना है। माधव ने यहां एक कार्यक्रम में कहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जीत भी सुनिश्चित करेगी, जिससे कि अगले चुनाव में भी बीजेपी आ सके। और उसका कुछ फल आप सबने आपके सामने देखा है। जम्मू विशेषकर इतने इंस्टीट्यूशंस जम्मू में आए हैं, सब हुआ है। तो इसके पीछे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री, एमएलए, विधायक, इन सबका प्रयास रहा है। आगे भी आपके आशीर्वाद से ये सारा प्रयास आगे जारी रहेगा। ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का असेंबली का भी चुनाव पार्लियामेंट के साथ ही संपन्न होने की संभावना है। तो राज्य में एक नए सरकार चुनने का भी अवसर है। हमको एक अवसर मिला था पिछले चुनाव में, आप सबने आशीर्वाद दिया, हमको 25 अच्छी संख्या में सीट दिए जम्मू से, हम सरकार में पहली बार बैठ सके। कभी कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार में आना तो संभव ही नहीं है, ऐसा कहा जाता था, पर वो जिंक्स अब नहीं रहा है। और एक बार आए तो हमको भी और छोड़ने का मन नहीं है, बार बार आएंगे। जम्मू से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। शहर का विकास करने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपना खजाना खोल दिया है। मंगलवार को ही 125वीं बोर्ड बैठक में कुल 22 प्रस्तावों के साथ 17.20 अरब रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें से तकरीबन 70% धन 12.16 अरब रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा धन पीएम आवास योजना पर खर्च होगा। मंडलायुक्त और केंद्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुए बोर्ड बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए। मंडलायुक्त ने विकास कार्य तेजी से कराने पर जोर दिया। साथ ही पिछली बोर्ड बैठक के आदेशों का तुरंत अनुपालन करने को कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि इसमें लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैटों के लिए 970 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। आज बोर्ड बैठक में हम लोग ने आगामी वर्ष का जो है बजट पास किया। 1770 करोड़ का बजट पास किया गया है। मेन इस बार का बैठक में कई इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय जो लिया गया वो ये है कि हम लोग जो पुराने भवन है कानपुर नगर के, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उनमें एक स्पेशल मद क्रिएट करके हम लोग ने एक धनराशि की, जिससे उनको खरीदेंगे और शहर की जो पार्किंग की समस्या है उसको दूर करेंगे। इसके अलावा वर्ष 18-19 के जो प्रधानमंत्री के टारगेट है उसको भी बोर्ड का अनुमोदन मिला। पूरे कानपुर नगर में हम लोग द्वारा ये प्रयास एक पॉलिसी प्रेजेंट की जानी है, जिससे कि फ्लाईओवर्स बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाँ जैसे कि पूरे कानपुर नगर में पार्किंग की भी समस्या आ रही है, इसको दूर करने के लिए हम लोग कई भूमिगत पार्किंग बनाएंगे। गोरा कब्रिस्तान में भी पार्किंग का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जैसे कि जो हमारे होटल, हॉस्पिटल्स, ये सब हैं, 192 की सूची जिस बोर्ड के समक्ष आज प्रस्तुत की गई है, जिसमें पार्किंग का प्रावधान नक्शों में तो किया गया है, लेकिन मौके पर शायद नहीं है। उनको कार्रवाई की जानी है, उन्हें ढूंढा जाना है, उनमें नक्शे का अनुरूप मिलाते हैं और अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने हैं। और अन्य जितने भी प्रस्ताव थे सभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में पास कर दिए गए। कानपुर से प्रदीप सैनी की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। वहीं छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा जिले में नाली निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि बलोदा ब्लॉक के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत सिवनी में कुछ इन दिनों नाली निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा धांधली की जा रही है। ग्राम पंचायत सिवनी में 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित नाली 3 सप्ताह में हालत खस्ता हो गई। वहीं सरपंच, सचिव और इंजीनियर की सांठगांठ से ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल करके नाली का निर्माण कराया है, जो बरसात के पानी की समस्या के लिए बनवाया गया था। वहीं स्थानीय निवासी रामरतन राठौर ने बताया कि नाली निर्माण में सीमेंट से ज्यादा रेत की मात्रा ज्यादा है और कहीं भी सरिये का निर्माण नहीं किया गया है। इसी कारण ये नवनिर्मित नाली बारिश शुरू होने से पहले ही गिर गई। ग्राम पंचायत सिवनी में ना क्या है कि वो ग्राम सरपंच और सचिव और क्या बोलते हैं जो ठेकेदार के गुणवत्ताहीन सही नहीं है, इसलिए मतलब पूरा लगभग 40 मीटर करीब वो नाली एक तरफा गिर गया है। ये सब इंजीनियर वगैरह सब भ्रष्टाचार सब लिप्त है। सिवनी ग्राम पंचायत में जो नाली का निर्माण कार्य किया गया है 6 लाख रुपए का, वो काफ़ी घटिया किस्म की किया गया है। ये सब शिकायत मिल रही है और मैं उससे जांच कराऊंगा और उसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। यूपी के सहारनपुर में हुए कच्ची शराब के तांडव के बाद जगह जगह शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मेरठ में भी एसपी सिटी रणविजय सिंह ने अपनी टीम के साथ इन माफियाओं पर शिकंजा कसा। एसपी सिटी ने शराब माफियाओं के अड्डे पर छापेमारी की, जिसके बाद सभी शराब माफिया पुलिस को देखकर रफूचक्कर हो गए। मेरठ के रोहता रोड पर स्थित जवाहर नगर में शराब माफियाओं ने अपना अवैध शराब का अड्डा बना रखा है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से शराब तो नहीं मिली, लेकिन इन माफियाओं के खिलाफ कोई सबूत जरूर मिले हैं। देखिए, ये अवैध शराब का जो धंधा चारों तरफ चलता है, उसमें हम लोग लगातार पिछले कई महीनों से इसके खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हैं। तमाम जो मुख्य इसके धंधे में जुड़े हुए जो गैंगस्टर्स हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक बस्ती है जवाहर नगर, जहाँ पे शिकायत मिलती है कि यहाँ पे लोग शराब बेचते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सघन चेकिंग चलाया है, हर घर में चेकिंग की गई है। अभी तो कुछ यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले हैं, उसको डेवलप करके और भी हम इसमें लगातार रेड्स करेंगे और हमारा प्रयास ये है कि कहीं भी ये अवैध शराब का धंधा न। मेरठ से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।